हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के प्रकार के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया है और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया है। तो आइए जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स, यानी सेंटेंस जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा जो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता है और चौथा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब असर्टिव सेंटेंस जो होता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस से मिलकर बना होता है, जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह डब्ल्यू एच टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस और यस आर नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस से मिलकर बना होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस तो यही रहता है और चौथा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। सबसे पहले हम जानते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? तो वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं। तो जहाँ भी आपको पॉजिटिव वे में कथन करने को मिले या फिर सूचना मिल रही हो तो वह हमारा क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया है राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। राम रीड्स ए बुक, यहाँ पे क्या है? एक किताब पढ़ने का बात हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं द सन डज नॉट मूव अराउंड द अर्थ, सूरज जो है पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, यानी कि यह जो है निगेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वह असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो जहाँ भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस देखने को मिले उसको समझ लीजिएगा कि यह असर्टिव सेंटेंस है। अब दूसरा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं या प्रश्न पूछते हैं वे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, और दूसरा दिया है विल यू सिंग ए सॉन्ग, क्या आप एक गाना गाओगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा यस आर नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। जहाँ पे आपको इंटरोगेटिव वर्ड देखने को मिले वहाँ आप समझ जाएंगे कि यह डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल जाए उसको समझ लीजिएगा यस आर नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जहाँ भी आपको इंटरोगेटिव वर्ड मिल जाए, जैसे हु हो गया, वाट हो गया, वेयर हो गया, हुज हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे? डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। और दूसरा जो है जैसे विल हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, इज हो गया, यहाँ पे कुछ भी हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो यस आर नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब तीसरा आते हैं क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो वे वाक्य जो आदेश देते हैं, वे वाक्य जो आदेश देते हैं या डायरेक्टली किसी काम को करने के लिए कहते हैं वे क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल में शट द दो, दरवाज़ा बंद करो, गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो, ये दोनों वाक्य जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भावों को व्यक्त करते हैं, यानी कि जो वाक्य हृदय से उत्पन्न हुए भावों को व्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं हाउ फाइन द डे इज, कितना अच्छा दिन है, यह जो है कितना अच्छा दिन है, इसके अंत में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो जिस वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। हाउ फाइन द डे इज, कितना सुंदर दिन है। दूसरा ब्रेवो, बहुत बढ़िया, यू हैव डन वेल, तुम अच्छा कर रहे हो। ठीक है ना? ब्रेवो बहुत बढ़िया, यू हैव डन वेल, तुम अच्छा करोगे। तो यह भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। इस प्रकार ये जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको हो गए 4 काइंड्स: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी और ले लेते हैं कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस अफर्मेटिव दे दिया, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो या फिर छात्र हो, तो इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो निगेटिव बनाने के लिए यू को यू ही लिख देंगे, आर को आर ही लिख देंगे, और आर के साथ क्या है? यह हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद निगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर ए को ए लिख देंगे और स्टूडेंट को स्टूडेंट ही लिख देंगे, और यहाँ फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप है। इस प्रकार यह अफर्मेटिव से क्या हो जाएगा? यह निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मोहन प्लेज हॉकी, मोहन हॉकी खेलता है। इसका निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले मोहन को मोहन ही लिख दीजिए,
प्लेज है या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डज का प्रयोग हो गया है और डज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ प्लेज है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो है तो क्या है क्या बोलते हैं कि हाँ, यहाँ प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है, यस लगा है। अगर इसका निगेटिव बना रहे हैं प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का तो क्या हो जाएगा, या अफर्मेटिव है प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का। अगर प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का निगेटिव बना रहे हैं तो डू या डज का प्रयोग हो जाएगा और साथ में नॉट लग जाएगा। और यहाँ पे जो यस लगा हुआ है, यस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ प्लेज की जगह पे प्ले हो जाएगा और हॉकी, यानी कि मोहन हॉकी नहीं खेलता है। ठीक है ना। अब आते हैं अफर्मेटिव से इंटरगेटिव बनाना। अफर्मेटिव से निगेटिव तो हम सीख गए, अब अफर्मेटिव से इंटरगेटिव कैसे बनाया जाता है। जैसे दिया है ही नोज मी, जैसे कि हमने बताया कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में अगर सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में दिया है तो यहाँ पे क्या है, वर्ब के साथ यस लग जाता है। जैसे ही नोज मी, वह मुझे जानता है। इसका इंटरगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले तो प्रेजेंट इन्फिनिट का जो इंटरगेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो प्रेजेंट इन्फिनिट में डू या डज का प्रयोग होता है तो यहाँ पे डज लगा देंगे। डज के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही लिख देंगे। अब यहाँ पे वर्ब आ जाएगा उसके बाद, वर्ब यहाँ नोज लगा है तो निगेटिव बनाया है तो यस हट गया है और नोज के जगह पे नो प्रयोग हो गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही लिख देंगे। इस प्रकार ही नोज मी का इंटरगेटिव बनाने के लिए डज ही नो मी बन जाएगा और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क्स लग जाएगा। अफर्मेटिव से इंटरगेटिव बनाना या फिर अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना बहुत ही आसान कंसेप्ट है और आप इस कंसेप्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं और अफर्मेटिव से निगेटिव और अफर्मेटिव से इंटरगेटिव बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह पार्ट्स ऑफ सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार समझ आए होंगे और अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना और अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस को अच्छे से समझ के अपना नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम से कुछ सप्ताह पहले इस नोट्स को तैयार करके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और अच्छे नंबर भी गेन कर सकते हैं। धन्यवाद।